I'm saying only our students. Yours. Okay, one moment, Maharaj. I've already told them to keep the camera on. Just one moment, Maharaj. हरे कृष्णा, पुणे डिवोटी से रिक्वेस्ट है, कृपया आपका कैमरा ऑन करिए तो महाराज आपको देख सके। लोग हैं, लोग हैं। Okay. Done. ये कैसे क्या हुआ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। सो आज के क्लास तो विजय गोपी प्रभु ने अरेंज किए थे, लेकिन अभी सभी को दे दिया लिंक। एनीवे, सो एंड टॉपिक भी उन्होंने डिसाइड किए हैं। उनका पेंडिंग था क्लास, कई बार होते होते नहीं हो पा रहा था। टॉपिक भी शायद चेंज करते रहते हैं उन्होंने। तो इस बार तो मुझे पता चला कि इस बार टॉपिक इज इट अबाउट अपराध ना? यस महाराज। नाम अपराध। नाम अपराध, यस महाराज। अच्छा। यस, वी आर ऑल अपराधीज। सो वी आर ऑल सैंपल्स। जो खुद अपराधी है और अपराध का डिस्कशन करना इजी है, क्योंकि और किसी का बताना, सैंपल देना जरूरत नहीं। हम ऑल सैंपल सर मौजूद हियर। हम्म। तो भक्ति में बड़ी सतर्कता बरतना होता है अपराध के लिए। अपराध क्या है? अपराध शब्द का अर्थ है अपराध। अप शब्द आप जानते हैं, एक शब्द होता है उप, और उसका अपोजिट होता है अप। जैसे उपमंत्री, उपवास। उप मीन्स निकट, नियर बाय। जो उप मीन्स नियर, और नियर का अपोजिट है अप मीन्स दूर हो जाना। राध मीन्स सेटिस्फेक्शन। आपके शांति आपसे दूर हो जाएगा, यू विल फील डिस्टर्ब। दैट मीन्स अपराध। And when you feel content, peaceful, that means राध। उपराध हुआ, राध हुआ, उप हुआ, then you will feel content. बट अप हो जाने से then you will feel disturbed. So then what is अपराध? ये अपराध का रिजल्ट में बताया कि विल फील डिस्टर्ब। तो क्या अपराध है? क्या अपराध है? एक अनैतिक कर्म, इस प्रकार के, एक प्रकार की क्रिया। क्योंकि यद्यपि मानसिक भी अपराध होता है, लेकिन इस कलियुग में भगवान ने कृपा करके मानसिक चीज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन, डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट की वजह से हम मेंटल सीन और मेंटल अपने के लिए हमने इतना कोई परेशान नहीं है। आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो हमारे पास कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऑफलाइन में आ जाएंगे करके। अच्छा। तो ये दे दो। नहीं, नहीं, दो। अच्छा, नंबर और यहाँ से ले और ना सुन, सुन से। मुझे पता होता तो मैं वहीं चला जाता, लेकिन अभी पता चला कि अभी लेट में। एनीवे, सॉरी, दिस सम डिवोटीज आर कमिंग ऑफलाइन। तो मैं जैसे बता रहा था, अपराध कि मेंटल में भगवान ने डिस्काउंट दिए हैं फॉर दिस जो कलयुग के लिए। लेकिन एक्शन में अगर हम कोई ऐसे काम करें जो शास्त्र में विरुद्ध है, जो निंदनीय है, लोक में निंदा होता है, शास्त्र में निंदा करता है, तो इस प्रकार के, अच्छा, मालूम। तो इस प्रकार के कार्य, जैसे चोरी करना, अखाद्य भक्षण करना, नशा करना, ये सब जो अनैतिक कार्य, जो शास्त्र में मना किया गया, कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, ये सब कार्य करना, ये अपराध नहीं है, पाप है। क्यों? और अपराध क्या है? पाप और अपराध में डिफरेंस यही है। ये भी इसी प्रकार के कार्य है अपराध, लेकिन डिफरेंस यही है
अगर हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसका संबंध अनात्म वस्तु में है, अनात्म कहने से जड़ वस्तु, जड़ समझते हैं ना, जो मैटर है, मैटर के साथ, हमारा बॉडी इज मैटर, माइंड इज मैटर, वर्ड इज मैटर, ये सब मैटर है। और जो हम एंजॉइंग मेंटेलिटी, यही सबसे हमारा जड़ है। अपराध और पाप का जड़ होता है एंजॉइंग मेंटेलिटी, और जिसके कारण ही हम इस संसार में आए हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। कृष्ण भूली सही जीव भोगवांछा से, भोगवांछा कारण ही हम मरे हैं, फंसे हैं इधर जेल में जन्म जन्म तक। वो जो भोगवांछा है, भोग वासना दो प्रकार का होता है, एक सटल, एक ग्रास। तो ग्रासली जो शारीरिक भोग है, ये सब मैटर है, शरीर मैटर है। तो इस प्रकार के जो मैं कहा कि अखाद्य भक्षण करना, ये जो जो प्रकार के आप इसको कहते हैं, ये के संबंध, ये भी निंदनीय है। इस प्रकार निंदा कर्म, अनैतिक कर्म जो नहीं करना चाहिए, अनुचित कर्म, उसका संपर्क मैटर के साथ रहता है, अनात्म वस्तु के साथ, शरीर से, मन से, वाणी से, और जो बाहर जो खान पान वस्तु, ये सब मैटर के साथ रहता है। तो उनका प्रभाव भी मैटर में पड़ेगा, मतलब शरीर में और मन में पड़ेगा। उनका जो पाप हो जाता है, तो उसका परिणाम भी शरीर भोगेगा, मन भोगेगा, उसका प्रायश्चित भी शरीर भोगेगा, मन भोगेगा। आत्मा के साथ संपर्क नहीं होता उनका, ये सब ऊपरी ऊपरी एक्सटर्नली है। लेकिन कुछ ऐसे अनैतिक कर्म होता है, निंदनीय कर्म होता है, जो मना किया गया, जिनका संपर्क अनात्म वस्तु ने आत्म वस्तु के साथ है, आत्मा के साथ कनेक्टेड है। और वो भीषण है, बहुत गुरुतर है, क्योंकि वो नहीं मिटता फिर। क्योंकि वो जैसे शरीर को खराब कर देते, पाप का परिणाम है शरीर के खराब होना, शरीर के उनको इस प्रकार होना, इफेक्ट होना, ये सब होता है। लेकिन जो आत्म वस्तु, आत्मा के साथ जो कनेक्टेड होता है, जो जिस प्रकार के कर्म है, निंदनीय कर्म, तो आत्मा को ढांक लेता है, आत्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। और जो आत्मा की क्रिया है, आत्मिक क्रिया, जैसे भक्ति का जो भजन, भक्तों की सेवा, भगवान के नाम, भगवान के धाम, ये सब स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपको वो करने नहीं देगा, आवृत करके रखेगा, ढंग करके रखेगा, वो नहीं करने देगा। तो ये जो आत्मा को रोकना, ये काम अपराध का होता है, पाप नहीं कर सकता ये। पाप का पोजीशन टिल द बॉडी एंड माइंड, उसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अपराध बॉडी माइंड से तो बनता है, लेकिन सीधा संपर्क उसका सोल के साथ है। वो इस इफेक्ट सोल को करता है, सीधा सोल को इफेक्ट करता है। और सोल को इफेक्ट हो गया, दिस इज वेरी सीरियस डिजीज, इंटरनल, उसको पकड़ में नहीं आता, और इसे नहीं मिटता। ये पाप को तो प्रायश्चित करो, किसी में मिट भी जाता है, अपराध नहीं मिटता, बड़े जबरदस्त से उनके मिटाने के लिए फिर प्रक्रिया अलग से करना पड़ता। और उसका अपराध हो जाता है तो कैसे पता, जैसे पाप होता है, हम जानते हैं इस लोक भाषा में, पाप का परिणाम है कष्ट, दुख। जितने हमको दुख मिलता है, ये पाप के कारण ही मिलता है। और नाना प्रकार की समस्या है पाप का। और पाप को मिटने के लिए प्रायश्चित यदि क्रिया करते हैं, ये सारे प्रायश्चित क्रिया से इतना होता नहीं, पाप मिट जाए तो फिर बनता है। लेकिन द बेस्ट अटोनमेंट होता है रिपेंटेंस। अगर आप अनुताप करो, पश्चाताप करो, और फिर डिसाइड करो को नो, नो मोर अगेन, और नहीं करूंगी, जो किया क्या अभी इतने पर, और नहीं करूंगा, पश्चाताप किया, तो फिर पाप मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा। और लेकिन भक्ति जो आत्म वस्तु के क्रिया हैं, जैसे भगवान के नाम आदि है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम को एक जप किया, उच्चारण किया, अब श्रद्धा से नहीं किया, आभास से किया कर। नाम तो पूरा विशुद्ध नाम नहीं, शुद्ध नाम से पहले एक आभास नाम, उसके पहले अपराध नाम होता है। आप अगर नाम अपराध नहीं किए, अपराध नहीं किए, अपराध जानते नहीं ना, अपराध नहीं किए, तो आभास नाम के, शुद्ध नाम भी नहीं किए, तो बीच वाला है आभास। आभास शब्द का अर्थ है, जैसे सूर्य सुबह उदय होते हैं, सनराइज होने से पहले लाइट हो जाते कि नहीं। जैसे सुबह अब 4:30 5 बजे तो अंधकार रहता है, लेकिन अभी 6:30 बजे, 6:06:20 में सूर्य आते हैं। लेकिन
5:30, Quarter to 6, इट इज ऑलरेडी उजाला हो जाता है। सूर्य नहीं है उजाला, क्यों? आभास, अभी आने वाला है, सूर्य उगने वाला है, उससे पहले सब दिखाई पड़ेगा, उजाला हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। तो ये बोलते हैं आभास। ठीक इस प्रकार शुद्ध नाम होने से पहले, शुद्ध नाम आएगा उसके पहले आभास आ जाता है, उससे इफेक्ट आ जाता है। वो जो इफेक्ट को आभास नाम कहते हैं। तो नाम का आभास के पावर इतना है, करोड़ों जनों के पाप को रुई की आग, सूखे रुई में आग लगाने की तरह जलाकर भस्म कर सकता है। यस, नाम का आभास का इतने इफेक्ट है, सारे संचित पाप को, ये पाप को सब खत्म कर देगा। और केवल खत्म नहीं करेगा नाम का आभास, खत्म करके उल्टी नाम के प्रति सेवा भाव प्रकट कर देगा, रुचि कर देगा, कई कुछ कर सकता है। इतने पावर है नाम के आभास का। परिणाम है सारे नाम तो खत्म होगा, पाप तो खत्म हो जाएगा। पाप खत्म करने के बाद वो भगवान में सेवा भाव को जागृत करा देगा और भक्ति में भी प्रवृत्ति करा देगा। जब एक नाम का इतने प्रबल प्रभाव है, इतने इफेक्ट है, नाम का नहीं है, नाम का आभास का, शुद्ध नाम भी नहीं, जब इतनी बड़ी इफेक्ट है, तो हम जो बार बार नाम लेते हैं, डेली 16 माला कई लोग हैं, 16 से और माला ज्यादा करने वाले भी कई हैं, तो उनको होता नहीं कुछ, क्यों? नाम का ना हमारा कभी फीलिंग आता है, ना आंख से आंसू गिरता है, ना कुछ चीज होता नहीं। उसका कारण अपराध। अपराध एक ही चीज है, हमको पता नहीं चलता, ऐसे पता चलना चाहिए सिम्टम्स ऑफ अपराध क्या है ना। हम वी आर नॉट गेटिंग एनकरेज्ड टू डू स्पिरिचुअल, क्योंकि ढंग कर रखा है, हमको छोड़ता नहीं, ये सब करने के नाम जप में इंटरेस्ट नहीं आता, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आता, हमको इनसे मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। मटेरियल एक्टिविटीज में आनंद आता है, स्पिरिचुअल आनंद नहीं नहीं आता। क्यों? क्योंकि बांध कर रखा है। उसमें सेटिस्फेक्शन को मिलता नहीं, डिस्टर्बेंस फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑफेंस, इसलिए हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल इज फुल ऑफ ब्लिस, इतने पावरफुल है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द इफेक्ट बिकॉज ये अपराध जो है ढांक करके रखा है, उसको करने नहीं देता। हम्म तो अपराध के कारण हम भक्ति के साधन करते हुए भी, साधन भक्ति करते हुए भी हम भक्ति के जो प्रभाव को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसके परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। हम्म अभी समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन पाप एंड अपराध। यद्यपि दोनों क्रिया देखने में सेम है, लेकिन इतने अंतर है कि जो पाप है वो निंदित कर्म, अनात्म वस्तु के संबंध में जो निंदित कर्म है, अनुचित कर्म है, वो है पाप। लेकिन आत्म वस्तु के संबंध में अनुचित निंदित कर्म वो है अपराध, जो आत्मा के साथ इफेक्ट करता है। ओके, तो अभी श्री नाम प्रभु, जो नाम है वही नामी है। हम लोग जो भौतिक संसारी जीव है, हमारे शरीर है, ये सब भौतिक मतलब मैटर है। तो मैटर के नाम और मैटर, इसमें डिफरेंस है। हम कहेंगे गुलाब के फूल, तो गुलाब फूल नहीं है, गुलाब फूल का नाम बोला, लेकिन गुलाब फूल। लेकिन स्पिरिचुअल सिचुएशन में आप नाम कहेंगे तो वस्तु ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड नामी। नो, आप जिसका नाम बोलेंगे वो वही प्रैक्टिकल होगा, कि जिस वस्तु का नाम लेंगे स्पिरिचुअल प्लैनेट में तो वही होगा, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। नाम नाम का डिफरेंस नहीं, हमारा इधर डिफरेंस होता है। तो स्पिरिचुअल जैसे भगवान की नाम, भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान के भक्ति, ये सब जो है, इस ऑल स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ढांका हुआ है। ये जो कवर है, दैट इज अपराध के कारण ढांका हुआ है। धाम में जाकर भी, नाम लेते हुए भी, भक्ति करते हुए भी, वी आर नॉट गेटिंग द इफेक्ट बिकॉज ढांका हुआ है। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं जंडिस का। बोलते हैं जिसके जंडिस बीमारी है जीवा में, उनको वो शुगर के जूस भी कड़वा लगेगा। इसका मतलब शुगर केन कड़वा थोड़ी है, तुम्हारा टेस्ट बड़ कड़वा है, शुगर केन कड़वा नहीं। हाउ टू डू, हाउ टू टेस्ट इट स्वीट?
तो उसको रेगुलर लेते रहो, उसका जो दवाई है उसको लेते रहो। जैसे जैसे ठीक होते शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे मीठा का आवाज सुनते लगेगा, पूरा ठीक हो जाएगा तो पूरा मीठा लगेगा। तो इस प्रकार ये नाम जो है, अब हम वर्तमान स्टेज में हम लोग अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभी अपराध हैं, तो इसलिए हम नाम के प्रभाव को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपराध ढंग करके रखा है। हम्म। तो अगर हम नाम लेते रहेंगे, जो पाप है वो तो पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। बाकी वो तो नो टाइम उसको खत्म होने में। लेकिन जो अपराध है वो खत्म नहीं होता। उसके लिए फिर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब जब अपराध और पाप सुखय हो जाएंगे, तो फिर हमारा टेस्ट, नाम का टेस्ट कर पाएंगे अपने, है ना नहीं। नाम के स्वाद को टेस्ट करेंगे, और एक बार नाम के स्वाद को टेस्ट करने से देन यू कैनॉट फॉरगेट इट, भूल नहीं सकते। अभी तक हम लोग कोई ने किसी ने भी नाम के असली स्वाद को अनुभव नहीं कर पाए। जिस दिन नाम के स्वाद को अनुभव करेंगे, तो ये जगत के जितने प्रकार की वस्तु, जितने व्यक्ति, जितने प्रकार जागतिक आनंद, सब फीका पड़ जाएगा आपको, तो तुकार करेंगे, बेकार है ये सब, है ना नहीं। लेकिन उसको तो मिला ही नहीं, तो क्या करे, तो इसमें फंसे हैं अभी। तो वो मिला नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? बीमारी ठीक करना पड़ेगा। जो ढंग का हुआ है अपराध, उसको ठीक करना पड़ेगा अपराध। तो निरपराध है नाम ले ले पाए प्रेम धन। अपराध से मुक्त होकर के नाम अगर लोगे, तो प्रेम मिल जाएगा। प्रेम एक बार मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तो एक बार, फिर आपका मन कहीं नहीं लगेगा। आपको कुछ प्रीचिंग नहीं करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आप रोके भी नहीं रोकेंगे, रोका नहीं जा सकता, ये मिल जाए। तो इसको प्राप्त करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन दिस अपराध। ये जो सिवियर और क्रोनिक डिजीज जो हम लोग को पकड़ा हुआ है और बैठ जम कर बैठा है, उसको अभी तो, अपराध के दूर बात, अभी पाप ही बैठा हुआ है। पाप के साथ वर्कआउट भी नहीं कर पाए। पाप वर्कआउट हो जाएगा तो फिर अपराध के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये जो सब हमको बांध कर रखे हैं, भक्ति के प्रभाव को, टेस्ट को हमको आस्वादन करने नहीं देते हैं, ये एलिमेंट से। तो अपराध, श्री नाम के प्रति हमारे भक्ति शास्त्र में विवेचना किया गया कि 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। 10 प्रकार के। ऐसे धाम अपराध भी है, नाम अपराध भी है, सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है, ये सब है। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल है नाम अपराध, और वैष्णव अपराध तो नाम अपराध का एक पार्ट है। नाम अपराध जो 10 प्रकार का है, उसका जो जो फास्ट नाम अपराध है वो ये वैष्णव निंदा, साधु निंदा, सताम निंदा, ये है सबसे फास्ट ऑफेंस। वो इतने गुरुतर है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखा गया। सबसे पहले लिखा क्योंकि अ, भक्ति में एक आश्रय होता है, कि विषय होता है। वो प्रभु की जय। तो आश्रय हम लोग सब हैं, भक्तगण। विषय हमारे श्री कृष्ण है। तो कृष्ण के प्रति अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं, अपराध करते हैं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, लेकिन कृष्ण इज सो मर्सीफुल। आप नाम ले लो, एक अध्याय गीता पढ़ लो, कुछ थोड़ा कर लो, भगवान माफ कर दे। वो जानते हैं, बोले ये बेचारा से क्या आशा करें, अभी तक रिजेक्टेड माल है, उनको डिस्काउंट दे के लाना है, तो गॉड विल नेवर माइंड। वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपना व्रत को माइंड नहीं करते हैं। वो जो रुक जाता है तो फिर शुरू हो सकता है कुछ थोड़ा सा क्रिया करने से। लेकिन भगवान कभी नहीं मानेंगे, नाराज हो जाते हैं जब उनके भक्तों के प्रति हम कुछ गड़बड़ करते हैं टेंडेंसी। उनके भक्तों के प्रति हम गलती क्या करते हैं, बोला ना, निंदा, जिसके उनके आत्मा को ठेस पहुंचाए। हम्म। तो ये जो है, अ, उनको भगवान सहन नहीं करते हैं। हम्म। तो इसलिए भगवान अपने प्रति अपराध तो माफ कर देंगे, लेकिन भक्तों के अपराध को माफ नहीं करते। तो इसलिए अपराध में सबसे पहले और सबसे सीरियस जो माना गया हम लोग के लिए, वो है शतांग निंदा। हम्म। प्रभुपाद जी ने उसको लिखते हैं कि जो
प्रचार में लगे हुए जिन डिवोटी ने अपने जीवन को भगवान के नाम गुण लीला आदि प्रचार में समर्पित किए लगा रखे हैं, उनका निंदा करना। यद्यपि सूत्र में श्लोक में केवल क्या गया है कि साधु निंदा, सताम निंदा, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु कौन है? दोज हु आर एंगेज इन प्रीचिंग वर्क्स, वो साधु है। तिलक पटा करके बैठ कर घर में मठ में खाओ खट में सो, ये साधु नहीं है। साधु है जो भगवान के कार्य में लगा है। भगवान की सबसे प्रिय क्या रही है? प्रीचिंग। जो प्रीचिंग कार्य में जो लगे हैं सचमुच, तो हम उनको असाधारण साधारण नहीं मानना चाहिए। दे आर असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये भगवान के सबसे प्रिय कार्य है। भगवान कहते हैं, मैं भगवत गीता में उपदेश दिया, ऐदम यदम परमं गुह्यम मद भक्ति स्वविधास्यति। ये मेरे गीता की जो ज्ञान उपदेश है, जो मेरे श्रद्धावान जन को उनको बताएगा, इस प्रकार बताने वाले लोग मेरे से इतने प्रिय है कि ऐसा कोई प्रिय तुम होता ही नहीं। भगवान के नियर एंड डियर मोस्ट हो जाते हैं दोज आर प्रीचर्स। तो ऐसे जो प्रीचिंग में लगे हुए हैं, अपने को लगा, तो ऐसे प्रीचर को अगर हम निंदा करें, नाराज करें, तो वो भले नाराज हुआ न हो, प्रभु नाराज हो जाएंगे। अब प्रभु इस नाम, नाम एंड लॉर्ड इज देयर सेम। नाम नाराज हो जाएंगे, नामी और नाम दोनों नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तब कितने भी नाम करो कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना? नहीं, जब एक नाम का इतने प्रभाव होता है, करा सकता हूँ, लेकिन कितने बार नाम कई सालों से कुछ नहीं होता। यहां तक कहा गया, बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाइलु कृष्ण पदे प्रेम। आप, हम तो कई साल की बात करते हैं। मैं 2 साल से कर रही हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 10। अरे साल भर छोड़ दो, 50-60 साल का जन्म के बात यहाँ कहते हैं शास्त्र में। बहु जन्म, मैनी मैनी लाइफ टाइम्स। क्या कर रहा है ना? हरि के संकीर्तन कर रहा हूँ। करिए, हरि का कीर्तन और श्रवण दोनों करते हैं, चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ लॉर्ड हरि एंड मेनी लाइफ टाइम्स, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? ना अपराध, ये ढंग करके रखा। इतने खतरनाक है, इतने भीषण प्रभाव वाली है। तो उसको पहले जान लेना चाहिए क्या है, जिससे हम बरत के रहे। इसलिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ये ना हो जाए। ये अगर रह गया अपराध, तो हम कितने भी साधन कर ले, कुछ फल नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ जन्म जन्म की बात आया, हम तो जन्म के नहीं, हम 2-4 दिन बोलते, 2 महीना 4 महीना होगा कुछ और नहीं। 2 महीना 4 महीना तो कुछ भी नहीं है। यह जन्म जन्म की बात कर रहा है। इतने सिवियर है उसका इफेक्ट। तो इसलिए अपराध को हम अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। क्या ऐसे जघन्य कर्म है जिसके कारण जन्म जन्म तक साधन करने से कोई प्रभाव नहीं होगा? यस, यही है, ये 10 प्रकार की कृत्य है। ये 10 के सबसे नंबर 1 है भगवान की प्रचारक भक्तों को नाराज करना, निंदा करना। हम्म साधु निंदा। आप निंदा शब्द को समझते हैं ना? बाकी प्रकार में साधु के निंदा के 6 प्रकार बताया गया। वैष्णव को 6 प्रकार से क्रिया करने से वो नाराज होते हैं। एक तो उनको गाली देना, अपमानित करना, सम्मान अपमान करना, सम्मान ना देना, उनको पीटना, अस्त्र से इसे मारना, और आदर ना देना। एक अपराध था 6 में बताया गया। एक है, उनको कोई भक्त को देख करके अगर आप खुश नहीं हुए, वो आप कहीं जा रहे हैं, दर्शने दर्शन करके कहीं देख लिया, उनको अगर प्रसन्न अनुभव नहीं किया, प्रसन्नता चित्त में नहीं हुआ, तो भी एक अपराध है, वैष्णव अपराध, है ना? वो आपके घर में नहीं आते, लेकिन आप दर्शन कर लिए, लेकिन आपके अंदर प्रफुल्लता प्रसन्नता नहीं आया भक्तों को देख कर, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। तो समझ लीजिए, वो कैसे भी हो, शारीरिक विकार क्यों ना हो, कैसे भी हो, कैसे हो, अगर हरिभक्त है, देख करके प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमारा मन में प्रसन्न मतलब उनकी सेवा करें, सम्मान करने के लिए मन में भाव प्रकट होना। जब नहीं हुआ, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ऑफेंस, गड़बड़ हो। वो चाहे उसको माने न माने,
वो नहीं जानते, नहीं मानेंगे अलग बात है, लोग भगवान मान लेंगे, बोलेगे नहीं तो खुश क्यों नहीं हो। दर्शन अप्रसन्न, ये भी एक से वैष्णव अपराध से एक अपराध है। हम्म। तो इस प्रकार सबसे पहले जो भगवान की भक्ति प्रचार आदि में जो लगे हैं भक्त, एक तो भक्तों के किसी को भी अब निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को, किसी प्राणी को। इसमें हमारा महाप्रभु के टीचिंग से कहते हैं, सकले सम्मान दिव जानी कृष्णेर अधिष्ठान। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से लेकर सभी के अंदर भगवान अधिष्ठित है, भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में, हमारे भगवान की सिटिंग प्लेस। इसलिए सम्मान देना चाहिए, जैसे भगवान को सम्मान करते हैं, भगवान यहाँ बैठे हैं उनसे सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक शरीर में भगवान है, इस व्यक्ति को भले ना करो, लेकिन उनके अंदर प्रभु है, उनको तो सम्मान करो। यही सूत्र कहता है। सकल सम्मान दिवस यानी कृष्ण अधिष्ठान, ये कृष्ण के अधिष्ठान है उनके अंदर, उनके अंदर भी कृष्ण बैठे हैं। कुत्ता हो, चंडाल हो, चींटी हो, कुछ भी हो, उनके अंदर भी भगवान है। उनको अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा मतलब नहीं ले कि उनके लिए अल्टर बैठाएंगे, नहीं 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 नहीं। जो लौकिक व्यवहार के हिसाब से ऐसे करना चाहिए, लेकिन अनादर नहीं करना चाहिए। हम्म। कुत्ता को घर में नहीं घुसना देना चाहिए उनको। अगर आपको दया भी करना हो, उनके जगह पर कुत्ता जहाँ खाता है वही उनको दो, घर में बैठा कर उनको खिलाओ मत। ये भी बुद्धि होना चाहिए, लेकिन आदर तक करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो प्रत्येक प्राणी करे, तो फिर भगवान के जो भक्ति में लगे हैं उनका कहना ही क्या है। भगवान बोलते हैं कि मेरे प्रचार में जो लगे हैं मेरे प्रिय, फिर उनको अनादर करोगे, उनको निंदा करोगे, तो उसको सहन नहीं किया जा सकता। जो हमारे साधन को अप्रभावित कर देते हैं, साधक का प्रभाव नहीं महसूस होता, हमको आस्वादन करने नहीं देता, उसका पहला जो अपराध है, पहला दोष है, वो है भक्तों के साथ हमारे डीलिंग्स, निंदा कर लेना, उनके आलोचना करना, उनके बारे में चुगली करना। हम्म। पहले ये जो कंप्यूटर और वो स्मार्टफोन नहीं था, ईमेल फोन नहीं था, तो इतने ज्यादा नहीं करते थे। किसी के बारे में बोलते थे तो बेचारे बोलेंगे क्या, उनके पास जो लोग हैं उनके बोलेंगे, वही सुनेगा। लेकिन आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल में और ऐसे जूम कॉल में एक साथ में एक चुगली करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, हजारों को पता चल जाता है ना नहीं। अनलिमिटेड कैपेसिटी वाला जूम में एक अपराध को अनलिमिटेड कर देते हैं हम लोग। हम्म। कि कि किसी के बारे में अगर हम आलोचना करते, देखिए इसका परिणाम, आप किसी भक्त के प्रति अपना सम्मान भाव है, अपने प्रभु जी वो कृष्ण भावनामृत केंद्र में जाते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, सुबह उठते हैं, वो बड़े इस प्रकार लोग हैं, तो वहां पर समाज के लोग जो नहीं करते उन बड़े सम्मान भाव रखते हैं, उनका आदर भाव रहता है कि अरे वो तो कंठी तिलक वाला है, वो तो पुजारी है, तो पंडित जी है, वो तो जाते रहते मंदिर में, सो ये सब बात कर भगवान की नाम जप आदि करते हैं। ऐसे दूसरे लोग तो नहीं, उनका अंदर में उनके प्रति नेचुरल सम्मान भाव रहता है। लेकिन आपको मिले, अरे तुझे पता नहीं ऐसे 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 ऐसे, दो बातें ऐसे कर दो कड़वा, सही में ऐसा है, बस उनके अंदर जो आदर भाव था भक्त के प्रति खत्म। उसका कारण आप ही बने। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे बड़ी खतरनाक है ही, इसी को कहते हैं निंदा। आप मारे पीटे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बातें कर दिए क्या कि कई लोगों का उनके प्रति श्रद्धा हट गया, और उनके श्रद्धा हट गया, उनका भी तो जो श्रद्धा हटने के कारण आप ही बने, और उनको सम्मान नहीं पड़े, उनको कितने कष्ट होगा, और उनको कष्ट होगा, सबके कारण आप बने। तो इस प्रकार से बातों में हम कितने आपको बचा के रखना चाहिए। बड़ी सीवियर ऑफेंस सही है। हम्म। किसी के बारे में, भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है, जब धर्मा और परीक्षित महाराज के साथ बातचीत हो रहा था, फर्स्ट कंठ भागवत में, जो कली के दमन कर रहे थे परीक्षित महाराज, तभी धर्म रूपी बैल बनकर के आए थे। तो जब जो कली ने उनको पीट रहा था, वो रो रहे थे, परीक्षित महाराज देखे दिग्विजय के टूर पर थे, दौड़ कर आए,
एक्शन लेने के लिए। आए तो कली ने तो सरेंडर कर लिया, कपड़ा उतार कर हाथ उठा करके, प्लीज एक्सक्यूज मी। लेकिन भगवान कली की तो बोले बाद में तेरा ख्याल लेता हूं, पहले उनको पूछे। जो बैल था वो रो रहा था बेचारा, टांग टूट गया था। उसको पूछे, हे बैल, मुझे बताओ आपके कष्ट के कारण क्या है। आपके कष्ट के कारण, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर सफरिंग, बोलो मैं अभी एक्शन लूंगा उनको। कौन तुझे दुख दिया बताओ, हम वही बताते ना। कौन आपको ये कष्ट दिया बताओ। तो परीक्षित महाराज बोले, कौन आपको कष्ट दिया बताओ, मैं उसको अभी ठीक करता हूँ। वो बैल ने बोला ही नहीं, बोलता मैं राजा जी, मैं कैसे बताऊं मुझे कौन कष्ट दिया। मैं कैसे बताऊं, अरे तुझे कष्ट मिले तुझे नहीं बता कौन। ना कष्ट तो मुझे मिल रहा है, मैं तो कष्ट दुख तो भोग रहा हूँ, कष्ट तो भोग रहा हूँ, लेकिन इसका कारण क्या है, हम क्या नहीं से, उसको मैं कैसे बता सकता, क्यों नहीं बता सकता हूँ। ना इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े ज्ञानी, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र को समझने वाले पुरुष का मतामत भिन्न भिन्न है। कई लोग बोलते हैं तेरे कर्म के कारण तू इसे दुख भोग रहा है, और कोई दोष नहीं, दोष तो तेरा कर्म है, तू ऐसा कर रहा है बुरा कर्म जिस कारण से तू को दुख हुआ। कोई बोलते हैं कर्म धर्म कुछ नहीं, दैव है, देवता ने तेरे भाग्य में दिए हैं, इसे ग्रह तेरा खराब चल रहा है इसी वजह से, उनको कारण मानते हैं। कोई बोलते नहीं, ये परिस्थिति ऐसा ही था, कोई बोलते नहीं इसी ने किया, इसी के कारण से। तो उनने 6 कारण बता दिए। बोले मैं क्या बताऊं, अलग अलग प्रकार के, भाग्य, दैव, कर्म, व्यक्ति, वस्तु, कितने प्रकार से, परिस्थिति, कई कारण बोलते, किसको मानो कि मेरे कष्ट के कारण क्या है, क्या मुझे तो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ किस कारण से मुझे कष्ट मिलता है। परीक्षित महाराज बोले, अरे मैं तो देख कर दौड़ा, इसी ने तो पीट रहा था आपको, अभी भी लाठी फेंकाए वही तो खड़ा था ना, आपको पीट रहा था ना। ना हाँ तो आप सही देखें वही मुझे पीट रहा था। ना तो फिर क्यों नहीं बताते हैं यही कष्ट इनके वजह से आपको दुख मिला। ना मैं किसे बता दूं, वो मुझे क्यों पीटा, यहाँ गए उनको क्यों नहीं पीटा, वो मुझे क्यों आकर पीटा। निश्चित रूप से कोई उसका भी रहस्य होगा, और किसी को ना पीट करके मुझे क्यों पीटा आकर के। तो मैं इसको उनको कैसे दोष दे दूं, उन वो तो बेचारे निमित्त है ना, नहीं कारण कुछ और हो सकता है, तो मैं उनको कैसे दोष दे दूं। देखिए, ये है धर्म की नीति, क्योंकि साक्षात धर्मदेव थे। परीक्षित महाराज तो हैरान हो गए, बोले ये आदमी तुझे साक्षात मेरे सामने पीट रहा था पकड़ करके, और वो आप नहीं बोलते हैं कि ये तुमको कष्ट दे रहा है करके। ना मैं किसी कह दूं, उनका पीछे और कोई कारण होगा, नहीं तो मुझे क्यों कर पीटा, और किसी को दूसरा क्यों नहीं पीटा, मुझे क्यों मारा। तो इसमें मेरा कुछ पहले का कर्म होगा कि उनका कुछ होगा, कहीं और होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं उनको किसे बता सकता। देखिए इस बात को सोचिए, हमको तो कोई थोड़ा सा कष्ट, चींटी काटने से हम देखते नहीं चींटी को, अरे हाथ जाकर पीछे उसको मर्डर करके आके बैठता है, जैसे बिल्कुल जेंटलमैन है। कुछ भी कष्ट होने से तुरंत अंगुली उठता है, इसी के वजह से, इन्हीं के लिए उन्होंने इसे किया, कहते हैं कि नहीं, तुरंत खड़े हो जाते हैं दूसरे को कारण बताने के लिए, इनके वजह से हुआ कारण दोष दिखाने के लिए। यही सबसे पहले गड़बड़ काम हम करते हैं। हमको सच्चाई में पता नहीं कि हमारा दुख का कारण क्या है, बिना जाने ब्लेम लगाते हैं किसी के ऊपर, अरे रे नहीं ऐसे है ऐसे। और जिसके ऊपर एक बार दोष दृष्टि चला जाए ना, ये भगवान की प्रकृति ऐसी है कि जिनके ऊपर एक बार आप दोष दृष्टि कर लिए, अरे आपको तो अग्नि भ्यान ज्ञान से दिखाई पड़ेगा, देखा ऐसे ऐसे क्या, ऐसे क्या, जो क्रिया आपके सब लेखे प्रमाण मौजूद होगा आपके सामने, इसी वजह से क्या, सारे प्रमाण, लेकिन ये सारे गलत है, क्योंकि आपके मन में बैठा है दोष बुद्धि, इसी कारण वो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन देखा, हंस रहा है ना इसी वजह से। इसने कहा, सारे जोड़ जोड़ करके अब तो दिन पर दिन कन्विंस होते जाओगे, मुझे सोचा तो यही कारण है इसी वजह से, लेकिन बिल्कुल गलत है। हम्म? तो इसलिए जो धर्म के बारी की नीति है, धर्म के ज्ञाता वो किसी को भी दोष देने के लिए कतराते हैं, बोलते नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ कि इनकी वजह से मुझे मिलता है, क्या कारण हम नहीं जानते। तो इसी श्लोक के चर्चा में
परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप तो धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञम, धर्म शब्द स्वरूप बोले, मुझे लगता है कि ये धर्म की इतने सूक्ष्म नीति को आप जानते हैं, आप ऋषभ नहीं हो सकता, आप साक्षात धर्म होंगे। अभी बात में उसके तात्पर्य में, उसी के श्लोक के नेक्स्ट श्लोक में कहा जाता है कि क्या होना चाहिए ना, अगर कोई व्यक्ति, सुखदेव जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सूचकस्य तद भवेत, कोई व्यक्ति वो कुछ कर रहा है, पता नहीं, जाके किसी को बताता है, सूचना देता है, सूचना समझता है ना, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म किया, पता है इसने इसे इसे किया, पता है इसने इसे इसे किया, जो इन्फॉर्मर, जो सूचक है, सूचना ऐसे दे देता है, वो जो उन्होंने गड़बड़ किया उससे ज्यादा घातक है, उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, पहले मिलेगा। जैसे किसी ने चोरी किया, मैं बताता हूँ, आप देख लिए थे, अब वो कोई पूछे, पूछने से पहले, अरे मैं देखा हूं, इसने ऐसे ऐसे किया। अब ये चोर कब पकड़ा जाएगा, उसको दंड मिलने वाला आपको सबसे पहले मिलेगा, आप पहले दंडित होंगे, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात ही, वो छूट भी सकता है, आप नहीं छूटेंगे। लेकिन इसमें कहा गया, और तत् मतलब जितने दंड उनको मिलना चाहता इतने दंड आपको मिलेगा, जितने पनिशमेंट, सिमिलर पनिशमेंट, सूचकस्य अपि तद भवेत, यहाँ शब्द आया सूचक, सूचना देने वाला। हम अपने आम भाषा में, इतनी शुद्ध भाषा में लिखा है भाव शुद्ध, हमारे आम भाषा में चुगली कहते हैं उसको, चुगलीखोर। सूचना देना मतलब जो चुगलीखोर होता है ना, चुगली करते हैं, वो सूचना देते हैं, पता है माता जी, दो बात बोल देंगे, खत्म, श्रद्धा डाल के खत्म कर देंगे। रोज आया मैंने क्लास, आई टॉक यू लिटिल। सो ये है इस प्रकार से, जो हम किसी को हम लोग, आप अपने अपने दैनंदिन जीवन में देखिए कि कितने एक्सपर्ट हम इस काम में, है कि नहीं। खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में आलोचना करने में वी आर सो टेस्टी, इतना अच्छा भी लगता है हमको, और इतना अच्छे से कर पाते हैं, तो इसी वजह से ये नाम हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कितने साधारण वजन, कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखता, क्योंकि वो कवर अप करके बैठ गए, रात को अप कर दिए, दूर हो गया, खत्म, हो नहीं रहा। और ये बड़े गंभीर परिणाम है, ये विशेष करके जो दूसरे की आलोचना करते हैं हमने, अगर सच भी हो तब भी हमको नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में बहुत चर्चा हुआ है, अगर सच कोई गलती किया है आप देखें तब नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अथॉरिटी थोड़ी है, आपको जो पूछा आप क्यों नहीं बताते हैं जाकर के? आप तो पूछा नहीं गया था, आपको तो कोई लीक करके बोला नहीं कि आप क्या, हाँ करके शपथ खाकर बोलिए, ऐसे तो बोला नहीं था, आप क्यों जाकर बोलते हैं? अगर धर्म को तो यहाँ पूछे परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज ही वॉज दी एम्परर, सम्राट थे, वो अधिकारी थे, सम्राट थे, वो उनको पूछ रहे थे साक्षात, तभी उन्होंने नहीं बताया, बोले मैं कैसे बताऊं, आप ही डिसाइड कीजिए, हाउ कैन आई से। देखिए, राजा ने स्वयं सीधा काठगड़ा में खड़ा करके पूछ रहे हैं, तब भी नहीं बताते हैं वो, नहीं बताए। राजा ने देखा, बोले यही तो है, ये इसने कष्ट, नहीं आप देखे होंगे लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि इनके दोष है करके। देखिए, दुख भोग रहा है, रो रहा है, तीन टांग टूट चुका है, लेकिन ये कभी नहीं कहा राजा के सामने कि इन्हीं ने मुझे मारा, इनकी वजह से मैं कष्ट पाऊं, नो, ये है धर्म। हम्म। और हम तो आभास भी नहीं मिलेगा, फोन में सुन करके, फोन में आधा सुने, पूरा भी नहीं सुने, अरे यार क्या तिल को ताल बना करके, तिल को ताल समझते ना, हाँ? ताल के मेरू पर्वत बना देंगे हम तो, इतनी बड़ा बना कर वाला। ये भौतिक संसार के प्राय जितने जीव है, सबका ये लक्षण। एक व्यक्ति ने मुझे एक बात बता रहा था, बोला एक गांव में एक धोबी था, और धोबी का एक आस होता ना, गधा, जिसमें कपड़ा लोड कर लेकर जाता है और कपड़ा लोड कर लेकर आता है, तो उनका पेट गधा था, मतलब कई वर्षों से अपने पूरे कॉलोनी का, पूरे कम्युनिटी का जितने सारे घर था,
कि बड़ा एरिया से ये फेमस धोबी था, सबका कपड़ा उसी से लोड कर लेकर जाता था, सफाई करके फिर लेट कर डिलीवरी देता था, वही उनका गाड़ी था। तभी जमाने में और कोई व्हीलर नहीं था, तो ये गधा उनका ही गाड़ी था जिससे काम करता, तो इसलिए गधा के प्रति बहुत प्रेम था उनका, गधा भी ओबीडियंट था, काम कर रहा था। तो इसलिए गधा का कुछ उन्होंने नाम रखा था। अभी 300-400 साल पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश के नाम को लोग बहुत पसंद करते थे, साहब लोग आए, ऐसे कोई साहब का विलियम समथम कोई चीज नाम रखा था, विदेशी नाम, कोई ब्रिटिशर्स के नाम से और गधा का नाम रखा, बोले विदेशी नाम को सब पसंद करते हैं, तो उन्होंने ऐसे कुछ बड़ा लंबा सा नाम रख लिया गधा का, रखा था। अपने गधा के नाम से बोलता था और अपना काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, गधा का डेथ हो गया, तो उनको बड़ा दुख हुआ। मेरा सार विलियम समथिंग ऐसे कुछ नाम रखा था, बोला सार उनका डेथ हो गया, बड़ी के दुख किया। और किसी का कपड़ा डिलीवरी नहीं हुआ, कि लोग पूछे क्या हो गया, बड़े से लोग धोबी के तो सबका शेड्यूलिंग रहता, अरे सार हमारा विलियम जो नाम बता उनका डेथ, अरे सार विलियम इतने बड़े डेथ हो गया। तुरंत अरे रे रे, तो जो मीडिया वाले थे ना वो भी कपड़ा मीडिया वाले मीडिया में छाप दिए इतने बड़े शोक समाचार है सार विलियम के, और पता नहीं सार विलियम है कौन, है ना, छाप दिए मैसेज में, भाई उनका डेथ हो गया, डेथ हो गया, सब शोक करना चाहिए, शोक सभा होने लगा, शोक समाचार। उन्होंने हेड सेव करके आया था, अपने प्रिय बोला मेरे प्रिय कथा चला गया, मैं उनके लिए क्रियाकर्म करूंगा, हेड सेव करके आया। तो गांव के जितने बड़े बड़े नेता सब थे, सब हेड सेव कर लिए, बोले पता नहीं तुम हेड सेव नहीं किया, अरे सार विलियम का तो हेड सेव करना चाहते हैं उनके वजह से, अरे ऐसा है क्या, सारे पार्टी नेता लोग सबने हेड सेव कर डाले। और जो डीएम सीएम थे सब देखा देखी बोले अरे नहीं कर रहा, इतने बड़े आदमी के भाई ये हुआ है। अब जब फाइनली पहुंचा, भाई कि आदमी है कौन, इनके पास सब हेड सब तो कर लिए, इतने सब कर लिए शोक समाचार, इतने बड़े शोक समाचार, बोले है कौन, बोलता है ना हम तो उनसे सुने, हम तो इनसे सुने। अब तो हफ्ता भर लग गया पता लगाने के लिए, तो कई लोगों का हेड सेप हो गया था, और कहा क्या क्या शोक समाचार, क्या क्या सब शोक स्वभाव कर चुके थे, कई के व्याख्यान हो चुका था उनके बारे में, वक्तृता भी हो चुका था। हम्म, लेकिन अब पता चल गया व्यक्ति है कौन, जिनके बारे में इतने से शोक कर रहे हैं, कितने महान व्यक्ति। पता लगाते लगाते 7 दिन लगा पहुंच को पता लगाते कि ये धोबी का कथा था। अब सबका क्या होगा, जो उन्होंने हेड सेव कर चुके हैं और क्या क्या पेपर में छाप चुके हैं, क्या यही होता। हम लोग इतने आदी है, बिना जाने बिना सुने ठीक से तथ्य को न जान करके तुरंत दोषारोपण करने में और बात को बड़ा करने में हम लोग का स्वभाव जम कर बैठ चुका है। भौतिक व्यक्तियों का अंदर में ये गुण जम कर बैठा हुआ है। छोटी सी कहेंगे अरे ऐसे ऐसे करके बताएं, इसमें बड़ा आनंद आता है, वी आर एंजॉइंग दिस। लेकिन हम तो एंजॉय करते हैं, हमारा कितनी बड़ी बाधक बनता है वो, कितनी बड़ी आत्मा को, अंतरात्मा को कितनी बड़ी रुकावट होता है, ये हम नहीं जानते। ये हमारे पूरा अज्ञान के प्रभाव, इतने बड़े अज्ञान है, हम जानकार नहीं है कि हम तो मजा लेते हैं बाहर से कह करके मजा, लेकिन आत्मा के प्रति कितनी बड़ी घातक ये है, ये हम समझ नहीं पाते। इस प्रकार से क्रिया करके हम भक्तों को और भगवान के कई प्रकार इस प्रकार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को निंदा कहा जाता है। जिनको आप निंदा करते हैं उनको भले पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनका सामने तो करते नहीं, सामने करने वाले तो बहुत कम होते हैं, झगड़ा हो जाता है। निंदा करते हैं पीछे, उनको पता नहीं चलेगा, पीछे से करते हैं, उनको बाद में पता चल कोई वीडियो, लेकिन तो इस प्रकार तो करने में तो बहुत होते हैं पीछे बात करके। तो इस प्रकार से सबसे प्रथम अपराध जो है शतांग निंदा, अगर हम केवल इसी से बच जाएं बहुत बढ़िया हमारा कल्याण हो जाए। अब मुझे बोल रहे थे 6 अपराध को चर्चा करने के, एक अपराध में 6 बज रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ, है ना नहीं, 6 अपराध कैसे करेंगे, है ना नहीं। तो ढंग से समझ लेना चाहिए कि सताम कौन है और निंदा क्या है। सताम मतलब साधु, साधु जो साधु साधु के योग्य कर्म करते हैं वही साधु। भागवत में कहा गया साधव, जिनका साधु भूषण मतलब साधुओं के अलंकार जो
लक्षण जिसका है वो साधु है। साधु के लक्षण क्या है? सहनशीलता साधु के पहला लक्षण है ना? तितिक्षिव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांतः साधव साधु सम। तितिक्षा इज टलरेंस। फास्ट लक्षण है साधु का सहनशीलता। वो सहन करेगा। सहनशीलता अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। भगवान ने सहनशील बनाने के लिए हमको जो सिखाए, भगवान चैतन्य हमको शिक्षा उदाहरण दिए पेड़ का। तरोर इव सहिष्णुना। तरोर अपी नहीं हो सकते। तरोर जैसा इतना ही होना भारी है जा। तरोर आप देखो, ये भी आम के सीजन आ रहा है, बच्चे जाएंगे पत्थर फेंकेंगे, 100 बार पत्थर फेंकते हैं पेड़ को, 100 पत्थर खाने के बाद उनको फल देगा वो। हमको एक बार पत्थर पूरा नहीं लगा, खैर साइड में निकल जाए, हम क्या देंगे? है कि नहीं? गाली तो ऐसे ही बिना क्या क्या करने लगे उनका। लेकिन पेड़ सहिष्णु है, सैकड़ों पत्थर खा करके मीठा फल देता है, कभी कंप्लेन नहीं करता। नहीं बस, कोई पत्थर खाने वालों को फल नहीं देता। अब गर्मी होता तो उसके नीचे छाया भी देगा, उसके लिए पत्तल भी देगा, उसके लिए तना भी देगा, उसके लिए क्या क्या सब कुछ। उनके जीवन तो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता। जड़ से लेकर के फल फूल तक एवरीथिंग दूसरे के यूज के लिए होता है, सब कुछ। इतने उपकार करते हुए भी सैकड़ों पत्थर खा करके डंडा, जो कोई लोग पत्थर नहीं मारते हैं, वो डंडा में पीट पीट कर तोड़ते हैं पत्थर और फल और तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी नहीं बोलता। डंडा खा खा करके उनको फल फूल देता है। भगवान उनके उदाहरण दिए हैं सहनशीलता का। और थोड़ा हमारे बैठा करके सोचिए, हम कैसा है? हमको तो डंडा क्या, मुझे देख क्यों रहा है? व्हाई इज लुकिंग एट मी? देखने से, देखने से हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है। देख ही नहीं सकते। और देखना और बोलना, अब कुछ हुआ नहीं, बोला मेरे बारे में बोला उनने, और ये तो बहुत बड़ा हमला, दंगा हंगामा हो जाएगा, क्यों बोला? छुआ तो नहीं। अगर छूने लगे, मार थप्पड़ मार दे, अरे बाप, ये तो मिस हैंडलिंग है, तो मैंने है ना नहीं, हाथ लगना तो ये तो जघन्य अपराध हो जाएगा। हाँ, उसको तो फिर लीगली बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। लेकिन देखना और बोलना भी, ये भी बड़े, लेकिन सहिष्णु होना चाहिए। तो पेड़ जैसा भगवान बोलते हैं। साधु जो इस प्रकार में, तो केवल एक ही तितिक्षा होता है, तितिक्षुआ कारुणिक, करुणा होना चाहिए। सुहृदं सर्वभूतानां, प्रत्येक प्राणियों के प्रति हित हित चिंता होना चाहिए। सुहृदम, सभी के कल्याण कर भावना, सबके मित्र भावना सबके प्रति होना चाहिए। सर्वभूतानां अजात शत्रु, किसी को शत्रु मानेंगे नहीं। अब अजात शत्रु के एक उदाहरण है, शास्त्र में दिया गया, युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु का अर्थ है जिनका शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ, उनका शत्रु जन्म नहीं लिया। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज का शत्रु जन्म नहीं लिया, शास्त्र में उनको घोषणा किया गया युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है। लेकिन हम देखते हैं महाभारत में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौहिणी गन पॉइंट में खड़े थे उनके सामने उसको मारने के लिए। थे कि नहीं? कैसे शत्रु नहीं थे? ये सब शत्रु नहीं थे उनके, जो उनके विपक्ष में उनको मारने के लिए खड़े थे, उनको शत्रु नहीं कहेंगे? और लेकिन ये 11 अक्षौहिणी, करोड़ों लोग उनको मारने के लिए तैयार थे। इसमें युधिष्ठिर दुर्योधन आदि तो नंबर 1 में थे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया, क्यों? यस, करोड़ों लोग उनके विपक्ष में उनको मारने के लिए खड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी उनको अपना शत्रु नहीं माने। तो अजात शत्रु, अजात शत्रु शब्द आप खुद बन सकते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। कोई आपको शत्रु बने न बने, दैट डजंट मैटर। आप किसको शत्रु करके मानो ही मत। युधिष्ठिर महाराज एक व्यक्ति थे, युद्ध होने के बाद दुर्योधन उनके लिए बचपन से अंत तक एक सेकंड भी नहीं छोड़ा, जो उनको बदमाशी ना करे, उनको कष्ट ना दे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुयोधन बोलते थे। बोले दूर नहीं, खराब शब्द है, सु बोलते थे, सुयोधन। ये है साधुओं का लक्षण, अजात शत्रु और शांत। जो शांत करे वो शांत रहेगा।
इस प्रकार लक्षण जिनका साधु होना चाहिए। हम्म। और लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये लक्षण हो ना हो, जो भगवान के प्रचार कार्य में लगे हैं, वी शुड कंसिडर देम सदा साधु। तो इस प्रकार से कई, तो इन प्रकार व्यक्तियों को अगर हम उनके बारे में कुछ आलोचना कर डाले, कुछ निंदा शब्द बोल दिए, भले उनको सामने देखकर बोलिए या किसी पीछे किसी भी कुछ मन में आया कुछ हम प्रकाश कर दिए, तो इसी में हमारा पहले अपराध कस करके लागू हो जाता है और हमारा अवरुद्ध हो जाता है। ये कितने भी साधना करने से उसका परिणाम दिखाई नहीं पड़ेगा, आत्मा ढंक जाएगा, शरीर से पता नहीं चलेगा। और एक बात बता दूं, ये अपराध का जो इमीडिएट इफेक्ट होता है ना, ये प्रमोशन देता है, दिलाता है। यस, मटेरियल यू विल गेट प्रमोटेड। यस, अपराध का जो इमीडिएट इफेक्ट है, आपको ऊपर उठाएगा। हम्म। मटेरियली यू विल गेट प्रमोटेड, समृद्धि हो जाएगा आपका, प्रगति होगा, लेकिन मटेरियली होगा, भौतिक प्रगति होगा, लेकिन आत्मा के लिए दुर्गति होगा। हम्म। तो इसलिए हम भौतिक चीज को देख करके कभी ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि नहीं, ना 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 ना। भगवान घोषणा किए गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं रक्षक हूं उनका, मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। लेकिन भगवान प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्त को, लेकिन प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इट डजंट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द भक्त। ये भक्त का अपना हिसाब से भगवान चॉइस प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। भगवान प्रोटेक्ट करेंगे उनके हिसाब से। उनको प्रोटेक्ट करने का धारा हो सकता है भक्त का सारे धक्त छीन ले भिखारी बना दे, इस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको किक मार करके डंडा पीट कर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको दुनिया की संपत्ति देकर कर सकते हैं। आपको किसी, ही नोज हाउ टू डू इट, ये अपना ऊपर नहीं छोड़ा, बट ही इज डूइंग। उनके भक्त को रक्षा प्रभु अवश्य करते हैं, और उनका करने का तरीका अलग अलग होता है। बलि महाराज को सर्वस्व छीन लिए, अपमानित किए, बांध करके पीटे, लेकिन चौकीदार बनकर खड़ा, अभी भी खड़े हैं। भगवान का प्रोटेक्शन हम नहीं समझ पाएंगे, भगवान को हम कोई नहीं समझ पाया। प्रोटेक्ट किए, लेकिन यही से प्रोटेक्ट तो डर गए देखकर। युधिष्ठिर महाराज को प्रोटेक्ट किए, जन्म से लेकर अंत तक इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए। युधिष्ठिर महाराज बोले, बोले हे कृष्णा, हे मेरे प्रभु, अगर मेरे बारे में कोई सोचे आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। बोले क्यों? बोले कोई भक्ति नहीं करेगा आपका। बोले क्यों? बोले भक्ति करने से इतने तकलीफ उठाना पड़ता है, इतने, नो नो नो, हम बिल्कुल नहीं करेंगे भक्ति। अरे इतने लंबा समय की इतने भक्ति, आप अच्छे भक्तों को इतने कष्ट मिलता है, तो कोई अब भक्ति नहीं करेगा। तो होना लो, ओके ओके, आई विल मेक यू किंग नाउ। बोले इसीलिए राजा बना दूं। अभी तो अंतिम राजा बना है, 10-20 साल के थे, नहीं तो पूरे साल तक जन्म से इतने कष्ट दे, इतने कष्ट दे देते। कभी मन में नहीं आता था कैसे रुक्मिणी देवी, जब श्री महाराज बोले तो अब मैं तो आपकी इच्छा से मैं तो सहन करता हूँ, मैं तो करते ही रहूंगा, क्योंकि आप दे रहे हैं मुझे इसको करना। लेकिन मार्केट आपका डाउन हो रहा है ना, क्यों? ना वो देख रहे हैं कि उनके एक क्वालिटी के डिवोटी का ये हाल, हम कभी भक्ति नहीं करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, अभी तो वो अखंड मंडला के सम्राट बना देता हूँ। तो बना दिए सम्राट उनका, राष्ट्र यज्ञ करवा दिए। लेकिन वो भी ऋषि महाराज उसको कितने दिन प्रसादी मान करके तो 10-20 साल किए, छोड़ के गए। लेकिन इतने, तो भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान कैसे करेंगे वो हम सोच नहीं सकते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे। हमको डंडा में पीट कर करेंगे, या हमारे सब लूट करके अब दर दर भिखारी भटका करके जेल में डालकर करेंगे। वसुदेव देव को जेल में डाले, अपने मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा को वर्षों तक जेल में डालकर बोले सर मैं भक्तों का मैं सुरक्षा करता हूं। अरे रख तेरी सुरक्षा यार, ये की सुरक्षा है? सुरक्षा करने के लिए जेल में डाले, उनके बेटा पैदा होता था उनके सामने ही पत्थर में पीट खींच कर मारते थे उसको। ये कोई सहन किया जा सकता? ये दुख को पत्थर भी सहन नहीं करेगा। ये थी तदारक इस प्रकार से, लेकिन बोलते हैं कि मैं सुरक्षा करता हूँ। हाँ, उनके तरीका ऐसे ही होते सुरक्षा का। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए समझते हुए जो भगवान का भक्ति करेगा, तो यस ही इज माई डिवोटी, मैं उनको सुरक्षा करता हूँ। लेकिन सुरक्षा करने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मत सोचो मैं कैसे करूंगा, डरो मत। आप बचोगे, सुरक्षा अपना करूंगा, लेकिन आपको मेरे तरीके से करूंगा।
भगवान के प्रेम, भगवान जानते हैं कैसे प्रेम करते हैं। बलि महाराज को इतने अपमानित किए, ब्रह्मा जी आकर हाथ जोड़े भगवान को, बोले प्रभु मैं आपके पुत्र हूँ, मैं आपके भक्त हूँ, मैं आपके ही पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ आपके स्वभाव को। ना क्या जानते हो? ना मैं जानता हूँ तुलसी जल मात्र ना जल से, आपको कोई एक पत्ता तुलसी का एक चुलक भर पानी दे दे तो विक्रीडितं समात्मानं भक्तव्य भक्त वत्सल, आप तो अपने आप को बेच देते हैं अपने भक्त को, के बोले कि जल तुलसी के बदले। ये तो आपको त्रिलोक दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप उनके मार पीट करे, बांध कर इसे अपमानित कर रहे। बोले ये कैसे, थोड़ा छोड़ दीजिए उनको। भगवान बोले ब्रह्मा यू आर जूनियर डिवोटी, यू डोंट नो। यस, कृष्ण बोले ब्रह्मा को, बोले यू डोंट नो मैं उनको किस तरह ट्रीटमेंट करता हूँ, यू डोंट नो, तो थोड़ा बहुत केवल देखा है, सुना है। ब्रह्मा हम लोग का क्या हाल है बताओ, कौन सा कुत्ते के गोबर होंगे पता नहीं, क्या जानते हैं भगवान के बारे में। ब्रह्मा को भगवान बोल दिए, ब्रह्मा यू आर जूनियर, यू हैव नो एक्सपीरियंस, जानते नहीं, ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये मेरा सुरक्षा है, ये मेरा प्रेम के बका प्रकट, ये तो प्रेम है। सारे कुछ धन लौट कर भिखारी बना करके उनको बांध करके पीट रहे, अपमानित कर दें, ये प्रेम है, यही तो विशेष प्रेम है। भगवान की क्रिया को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, और बाकी को लोकपाल सब बोलते हैं बाप रे बाप इतने खतरनाक। पुलिस लाकर पीट रहे थे बलि को, उनकी पत्नी के सामने, उनके परिवार के सामने, उनके घर में घुस करके, बताओ, भिखारी बन करके गए, भिखारी बन करके घर में घुस करके ये हाल किए, कौन भक्ति करेगा उनका? सरासर चीटिंग। लेकिन बोलते हैं कि ब्रह्मा भी बोले कि तुम, मुझे खराब लगता है, बोले तुम जानता नहीं ये महती प्रेम है ये उनका पीछे। और सचमुच आज तक बलि के द्वार पर प्रभु खड़े। लक्ष्मी जी को फोन नहीं लग रहा था, नारद जी को पूछे क्या हो गया, ना तो गेट कीपर है, गेट कीपर ना, आते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिल रहा है, 24 आवर ड्यूटी में है। छुट्टी मिलेगा तभी आएंगे। देखिए कितने बेच दिया अपने को बलि के लिए, एक तरह से पिटाई किए, खूब अपमानित किए, लेकिन सदा सदा के लिए, यहाँ तो थोड़े आधा घंटे के लिए भी कुछ मिनट के लिए किए होंगे, लेकिन सदा सदा के लिए, जुग जुग के लिए उनके द्वार पर गेट कीपर बन के खड़ा है। तो प्रभु की प्रभुता को हम क्या समझे, कैसे, किस भक्तों को कैसे डील करेंगे, कैसे उनको प्रेम करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ही नोस। ये सब को जानते सुनते हुए भी प्रभु को ना छोड़े, उनके प्रति अगाध श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति भाव मना रहे, तो फिर इसे ये साधु कहलाएंगे और भगवान के गुणगान करते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार भक्ति, भक्त, संत, साधु उनको पहचाने और उनके बारे में आलोचना निंदा को समझे, ये प्रथम अपराध के कोटि का हम चर्चा किया। तो आप लोग के समय हो चुका है, आई हैव डिफरेंट मीटिंग टुडे, तो क्षमा चाहता हूँ कि आपके इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कम से कम इतना हद तक समझ गए होंगे कि हमको कितने गंभीर और कितने सतर्क होना चाहिए हमारे भक्ति में, ताकि हम भक्ति के परिणाम को अनुभव कर पाए, आस्वादन कर पाए। ओके। बस थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो हमने 5-6 अपराध के बारे में मांगा था, लेकिन जो आई थिंक द मेन सबसे बड़ा अपराध जो उससे हम स्ट्रगल करते हैं सबसे ज्यादा महाराज, भक्तों के संग में पहला अपराध, इसके बारे में आपने बहुत डीप तरीके से समझाया है। और साधु कौन है इसका भी आपने दिया है कि ये वो लोग हैं कि भगवान को पूर्ण तरीके से सरेंडर है, तो हम नहीं जानते कि कौन कितना सरेंडर्ड है। तो थैंक यू महाराज, एटलीस्ट ये फर्स्ट नाम अपराध सबसे ज्यादा हम करते हैं, तो एटलीस्ट हम सतर्क रहेंगे इसके बारे में महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज फॉर योर टाइम, एंड फ्यूचर में आगे आगे नाम अपराध के बारे में आपसे सुनने का हम इच्छा रखते हैं महाराज। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। इस होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरु, विष्णु कृपा सिंधु।